नमस्ते। किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर सके, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन शिक्षा जीवन को सिर्फ व्यतीत करने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का तरीका है। पर क्या हर बच्चे को अपना जीवन बदलने का अवसर मिलता है? जाहिर सी बात है, नहीं। 150 करोड़ की आबादी वाली देश में 66% आबादी रूरल एरियाज की है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की है। और यहाँ रहने वाले बच्चों को गुणवत्ता योग्य शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरों में रहने वाले बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहते हैं। पर सवाल ये आता है कि इन्हें क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कुछ जगहों पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और जहां है भी वहां कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज्यादा है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे देश में कई जगहें ऐसी है जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, जैसे बैठने के लिए अच्छे बेंचेस, क्वालिटी टीचर्स। बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर बच्चा घर पर अकेले पढ़ाई करना चाहे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। अगर है भी तो बच्चे के कन्वीनियंट टाइम पे नहीं है, और इन्हीं समस्याओं के वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी शिक्षण संस्था मौजूद है जो इन सारे समस्याओं का हल कर सके? और अगर ऐसी संस्था मौजूद भी है तो प्रश्न ये आता है कि क्या वो बदलते हुए पढ़ाई के तरीकों से अनुकूल है? क्या हमारे बच्चों को नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल पाता है? तो इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है? सलूशन जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि मार्क्स स्कोर करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। दूसरा, रिविजन। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। और चौथा, टेस्टिंग। एड्यूटेक में हमने ये चारों पहलू को समझते हुए बताई गई सारी समस्याओं को हल किया है और बच्चों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। इंट्रोड्यूसिंग एड्यूटेक, बदलते जमाने का नया लर्निंग एक्सपीरियंस, एक फिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ QR बुक्स। सो व्हाट इज फिजिटल एंड व्हाट इज QR बुक? फिजिटल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। तो ये फिजिकल QR बुक्स आपको एक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे देती है? हमने इस बुक में इंडिया के बेस्ट टीचर्स को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। जी हां, आपको मिलेगा एक टीचर पढ़ाते हुए एक फिजिकल बुक के अंदर। कैसे? चलिए देखते हैं। जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनके बगल में QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को जब आप हमारे ऐप के जरिए स्कैन करेंगे तो एक एक्सपीरियंस टीचर आकर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्कैन करके देखते हैं। Look at this organelle. Well, this is a double membrane chloroplast, which contains these coin-like stack structures called as the grana. When we take a look at the single part of the grana, that is called as the thylakoid. Let's get into the thylakoid now. Well, this is how the membranes of the thylakoid look. चलिए अब एक क्वेश्चन स्कैन करके देखते हैं। In a very quick way. Since we have already understood this in concepts, we know that light reaction occurs in the presence of light, but the dark reaction can occur in the presence of light or in the absence of light.
The main point of dark reaction is that it does not require light at all. So even if there is light, it's not going to use. Even if there's no light, it's not going to utilize. Why? Because it's a dark reaction. That's the first point of difference. It occurs in the presence of light. Dark reaction occurs in the presence or the absence of light. After that, what we see is, on the base, we have an angle that is 60 degrees. That's what we need to get. So let us take our compass, place the pointer at point B, and with any suitable radius, remember, any suitable radius we can take, we shall draw an arc such that this arc intersects our base at a point. Let's name that point as X. तो आपने देखा कि कैसे टीचर ने उस आंसर को एक्सप्लेन किया है और उसे कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया है। तो अब ये लेक्चर्स बच्चा जब चाहे तब देख सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है। क्यूआर बुक्स में आंसर्स लिखने के लिए भी एम्पल स्पेस दी गई है ताकि बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने मसल मेमोरी में आंसर को स्टोर कर सके। अब क्यूआर बुक के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, टेस्टिंग? क्यूआर बुक्स में आपके बच्चों का टेस्टिंग का भी ख्याल रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट। क्यूआर बुक के हर चैप्टर के एंड में एक क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करने पर एक असेसमेंट ओपन होता है। ये असेसमेंट NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थॉट पर अलाइन है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस किया गया है और ये एक स्मार्ट असेसमेंट है।